नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल क्लासेस में। आज अपन पढ़ने वाले हैं नाउन। जो टॉपिक है, नाउन का अपना टॉपिक था, उसके अंदर अपन नाउन की डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी। नाउन के काइंड्स पढ़ रहे थे। नाउन के काइंड्स में अपन ने कुछ काइंड्स उसके पढ़ लिए थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये अपन ने पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन आज जो नाउन के जो बाकी बचा हुआ जो क्लासिफिकेशन है, उसके अलग अलग जो काइंड्स हैं, उसमें 4th नंबर पे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में अपन जानते हैं। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन के बारे में आज अपन देखेंगे। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस और ingredient which things are made of. They can be articles of food or drink as well. मटेरियल नाउन क्या है? कोई भी मटेरियल है या कोई सब्सटेंस है, उसका नाम, या फिर जिस इंग्रेडिएंट से वो बना है, जिस चीज़ से वो बना है, उस चीज़ का नाम, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कोई भी मटेरियल या जिन तत्वों से मिलके वो मटेरियल बना है, वो सारे जो तत्व हैं, इंग्रेडिएंट हैं, वो सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। वो क्या हो सकते हैं? फूड आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, या फिर ड्रिंक आर्टिकल हो सकते हैं, या कोई मेटल्स हो सकते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल क्या हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, ये तो अपने जो क्या हो गए, धातुएं हो गई, खनिज हो गए। उसके बाद में राइस, वीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर, ये अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत इनको क्लासिफाइड किया गया है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं। आयरन, कॉपर, उसके बाद स्टील, गोल्ड, कोल, सिल्वर, राइस, व्हीट, मिल्क, वाटर, टी, शुगर एट्सेट्रा, जो सारी चीज़ें हैं ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए मटेरियल नाउन में और क्या ऐड किया हुआ है। नोट ए मटेरियल नाउन इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट ए डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द टू। जो मटेरियल नाउन है वो कॉमन नाउन का ही एक भाग है, कॉमन नाउन का एक टाइप है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एक कॉमन नाउन इज यूजुअली ए काउंटेबल नाउन होती है, बट ए मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन का अलग क्लासिफिकेशन है, जो अपन आगे इसमें इस चैप्टर में ही आगे अपन क्लियर करेंगे कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, वो अपन देखेंगे, उसमें इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन कॉमन नाउन है वो हमेशा काउंटेबल होती है, कॉमन नाउन होती है वो काउंटेबल होती है, और मटेरियल नाउन होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो, द काऊ गिव अस मिल्क, द काऊ गिव अस मिल्क। इसमें जो काऊ है, काऊ इज ए कॉमन नाउन। काऊ कौन सा नाउन है? अपन कॉमन नाउन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि काऊ है वो कॉमन नाउन है, और काऊ वो काउंटेबल भी है। 1 काऊ, 2 काऊ, 3 काऊ, ऐसे इनको काउंट किया जा सकता है। बट मिल्क इज ए मटेरियल नाउन। मिल्क है वो मटेरियल है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, और इस अनकाउंटेबल है, इसको अपन काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 की फॉर्म में, इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। ये हो गया मटेरियल नाउन। आगे देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो 5th और लास्ट क्लासिफिकेशन है इस तरह का नाउन का, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज
usually the name of a quality, action or state considered independent of the object to which it belongs. An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered independent of the object to which it belongs. जो abstract noun होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है उसमें इसको स्वतंत्र रूप से इसकी जो क्वालिटी है, एक्शन है या स्टेट है उसको abstract noun माना जाता है. कंसिडर द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको क्लियर करते हैं. क्वालिटी होता है, क्वालिटी जैसे विजडम है, कंपेशन है, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सिंपैथी, बिनोलेंस, हार्डनेस, गुडनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, काइंडनेस, वाइटनेस एटसेट्रा. ये सारे क्वालिटी हैं और क्वालिटी हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शामिल की जाती है. एक पहचान ये और है इसकी, लास्ट में जैसे ESS लग के जो वर्ड बनता है उसमें प्राय है जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है. जैसे काइंड से काइंडनेस बन गया, डार्क से डार्कनेस बन गया, गुड से गुडनेस बन गया, ब्राइट से ब्राइटनेस बन गया. ऐसे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है. उसके बाद देखो क्वालिटी पढ़ी, क्वालिटी के बाद एक्शन. एक्शन वर्ड है कौन कौन से, जैसे डेनियल है, रिफ्यूज़ल है, ब्लॉकेज है, अरेंजमेंट है, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैटर्ड एटसेट्रा. जो भी सारी चीज़ें हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम में आती हैं. उसके बाद आता है स्टेट, उसकी स्थिति, किस स्थिति में कोई चीज़ है. जैसे पुअर्टी है, गरीबी, ये एक स्टेट है. प्रोस्पेरिटी है, इंडिपेंडेंस है, सेकुलेशन है, लोनलीनेस है, चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ. ये सारी चीज़ें स्टेट बताती हैं कि जैसे बॉय से बॉयहुड बन गया, चाइल्ड से चाइल्डहुड बन गया, यूथ है, स्लेवरी है, स्लेव से बन गया. तो ये सारी चीज़ें अपन को स्टेट बताती हैं कि कौन सी स्टेट में कोई पर्सन है. तो उस स्टेट को भी अपन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शामिल करते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब देखिए और क्लियर करते हैं. अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखिए, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जो सब्जेक्ट के नेम हैं, जो आर्ट और साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे ग्रामर हो गया, म्यूज़िक हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, या जो भी सब्जेक्ट हैं इनको अपन अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शामिल करते हैं. आर्ट और साइंस के जो सब्जेक्ट हैं इनको अपन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत शामिल करते हैं. अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? द वर्ड अब्स्ट्रैक्ट मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम मैटर, प्रैक्टिस और पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, नॉट कॉन्क्रीट. ये क्या होता है? जो कोई मैटर या प्रैक्टिस और पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स है उससे सेपरेटेड किया हुआ, जो कि कंक्रीट नहीं होता, यानी सूक्ष्म होता है, कंक्रीट नहीं होता. अब्स्ट्रैक्ट जिसको यानी कि जिसको अपन फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट है. इट मीन्स ड्रॉन ऑफ. वी स्पीक ऑफ ए वाइज मैन, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ए डेलिकेट फ्लावर, but we can also think of these qualities separated from any particular person or thing and speak of wisdom, beauty, delicacy etc. by themselves. यानी कि जैसे यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में जो वर्ड दिए गए, वाइज मैन बुद्धिमान आदमी है, ब्यूटीफुल गर्ल है एक सुंदर लड़की, और डेलिकेट फ्लावर है. तो ये जो चीज़ें हैं इनमें मैन
गर्ल और फ्लावर साथ में जुड़े हुए हैं। यदि इनके अलावा इनके जो क्वालिटीज़ हैं उनको अलग ही उनका जो अपन शामिल करें, उनके बारे में बातें करें, तो वो बन जाएंगे क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे वाइज से बन गया विजडम, ब्यूटीफुल से बन गया ब्यूटी, डेलिकेसी से बन गया डेलिकेट। ये क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। हेंस Hence, we can also speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. जो we can also speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. यानी लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उसको एक नाम देके अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में माना जाता है। जो फील करते हैं या जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो स्टेट होती है, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में मानते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके जो फॉर्मेशन है, किस किस से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है वो देखिए। वी कैन फॉर्म अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं किससे, एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से कैसे बना, जैसे काइंड है, ही इज़ ए काइंड मैन। काइंड एक एडजेक्टिव है, तो काइंड से बन गया काइंडनेस, दयालु से दयालुता। बिनोलेंट, बिनोलेंट से बन गया बिनोलेंस। फेथफुल से बन गया फेथफुलनेस। गुड से बन गया गुडनेस। ब्रीफ ब्रेविटी। absent absence. Most of the abstract nouns are formed from adjectives. ज़्यादातर क्या है, एडजेक्टिव से ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाई जाती हैं। ज़्यादातर अब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे बनती हैं, एडजेक्टिव से बनती हैं। फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में नेक्स्ट है वर्ब से बनाना। जैसे एंटर से बन गया एंट्रेंस, अराइव से बन गया अराइवल, ओबे ओबीडेंस, डिफर डिफर डिफरेंस, एक्सेल एक्सीलेंस, फेल फेल्योर। ये सारी चीज़ें, ये क्या वर्ब से और अपन क्या बनाया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। नेक्स्ट देखिए, कॉमन नाउन से बनाते हैं। कॉमन नाउन से कैसे बनाएंगे, जैसे बॉय है, कॉमन नाउन है, बॉय से बन गया बॉयहुड, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। स्लेव, स्लेव से बन गई स्लेवरी। चाइल्ड से चाइल्डहुड, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती हैं इनसे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक स्टेट है, क्वालिटी है या एक्शन है, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब आता है नाउन्स का एक अलग क्लासिफिकेशन, काउंटेबल nouns and uncountable nouns. Countable means the nouns which can be counted. नाउन जिनको काउंट किया जा सके, काउंट कैसे, 1 2 3 4 5, इस हिसाब से जिनको काउंट कर सकें वो हो गई काउंटेबल नाउन्स। और अनकाउंटेबल मीन्स जो नाउन है जिनको काउंट न किया जा सके, एक दूसरे से विपरीत हैं। काउंट की जा सकने वाली काउंटेबल नाउन और जिनको काउंट नहीं किया जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई की जा सकती हैं। मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, पेन, जग, ग्लास, टेबल, चेयर, बुक, एलिफेंट, काऊ, डॉक्टर, टीचर एटसेट्रा। ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स उन ऑब्जेक्ट्स के या उन पीपल के नाम को बोला जाता है जिनको अपन काउंट कर सकें, जिनको 1 2 3 इस रूप में काउंट कर सकें, उनको काउंटेबल नाउन्स बोला जाता है। जैसे कि मैंगो, पेन, जग, ग्लास, टेबल, चेयर, बुक, एलिफेंट, काऊ, डॉक्टर एटसेट्रा, जो भी हैं वो किस में आते हैं, काउंटेबल नाउन में। इसको अपन बोल सकते हैं जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 टेबल, 1 चेयर, 2 बुक्स, एन एलिफेंट, ए काऊ, ए डॉक्टर, ए टीचर, ए डजन मैंगोज। ऐसे कुछ अपन इनको बोल
काउंट कर सकते हैं 1 2 3 के रूप में, इसलिए इनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। नाउन्स, अब ये देखिए, nouns such as flock, troop, herd, fleet, team, crowd, etc. are known as collective nouns। ये जो collective noun है, जिसमें कि एक कलेक्शन होता है पीपल का, थिंग्स का, एनिमल्स का, जो कलेक्शन होता है उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और कलेक्टिव नाउन है उसको भी काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी काउंट किया जा सकता है। जैसे प्लेयर्स, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी जो उनका ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उनको टीम बोलते हैं, तो टीम को भी काउंट किया जा सकता है और प्लेयर्स को भी काउंट किया जा सकता है। जो कैटल होता है उसका ग्रुप होता है, उसको हर्ड बोलते हैं, तो उसको भी काउंट किया जा सकता है। तो इनको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में लिया जाता है। आगे आती है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नोट काउंट। ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको कि काउंट न किया जा सके, जैसे कि इंक, मिल्क, ऑयल, शुगर, वाटर, राइस, ग्रास, डस्ट, गोल्ड, एयर, स्मोक, स्टीम, हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइटनिंग, थंडर, ग्रेविटी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, एट्सेट्रा। ये जो भी हैं इनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, क्योंकि इनको अपन काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से कि हमें एक मिल्क दीजिए या एक जो दूध दीजिए, ऐसे नहीं कर सकते अपन। इसको 1 पैकेट ऑफ मिल्क बोलेंगे या 1 लीटर ऑफ मिल्क बोलेंगे, ऐसे कुछ बोलेंगे। इसका एक पैमाना होगा, इसको ऐसे 1 2 3 के रूप में काउंट नहीं कर सकते। जैसे अपन किसी से 1 मैंगो देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन 1 ऑयल, 1 शुगर, 1 वाटर, 1 राइस ऐसे नहीं कह सकते। इनको अपन एक इसकी जो यूनिट है उसमें इसको मेजरमेंट करना पड़ता है। इसमें देखिए कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर द नाउन्स कप, बैग, पेन, हाउस विथ द नाउन्स मिल्क, शुगर, इंक, गोल्ड। वी कैन काउंट कप्स, बैग्स, पेन्स, हाउसेज। वी से 1 कैप, 2 boys, 5 pens, many houses, but we cannot count milk, sugar, ink, gold. We do not say 1 milk, 2 milk, 10 sugars, 5 golds। ऐसा अपन नहीं बोल सकते। 1 cup, 2 boys, 5 pens, ये चीज़ें अपन बोल सकते हैं, लेकिन 1 milk, 2 sugar, 3 ink ऐसे नहीं बोल सकते। इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आती है। सीधा सा इनका एग्जांपल है, काउंटेबल वो जिनको काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल वो जिनको काउंट न किया जा सके, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं। आज अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अपन नाउन्स जो है वो स्टडी कर रहे थे। नाउन में अपन ने नाउन की डेफिनेशन देख ली थी। ये नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये नेमिंग वर्ड होता है नाउन। फिर नाउन के जो काइंड्स होते हैं उनको अपन ने देखा। पिछला जो चैप्टर था उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन अपन ने स्टडी किया। अब देखिए मटेरियल नाउन आज अपन ने पढ़ा। मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी भी मटेरियल का नाम। मटेरियल हो सकता है गोल्ड, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये जो भी हैं ये मटेरियल हैं। व्हीट, मिल्क, वाटर ये हो सकते हैं। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? अपने जो इमोशंस होते हैं या जो स्टेट होती है, क्वालिटी होती है, एक्शंस होते हैं, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किए जा सकते हैं। इनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में माना जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर बनाते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं और अपन इनको कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं। ये अपन ने रीड किया। उसके बाद में एक अलग क्लासिफिकेशन है नाउन्स का, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ आज अपन ने यहाँ पे देखी। अब आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जो
बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए। थैंक यू।